वेश्या का घर। अक्सर माँ को कहते सुनते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते या जो भी कहूँ वो बातें नहीं करते हैं, पर हम कभी भी उस कथित तक नहीं पहुँचते कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं। आज इसी पर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दिव्या को अपने माता पिता से प्यार था। उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। रेनू उसकी माँ और उसके पिता विकास में उसकी जान बसती थी, पर रेनू और विकास के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। जब भी उनके घर कोई आता, वो दिव्या का ख्याल छोड़ उसके पीछे स्वागत में लग जाते हैं। दिव्या की छोटी से छोटी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों उस वक्त दिव्या की बातें बहुत बेमानी सी लगती। एक बार की बात थी, दिव्या के घर उसके अंकल आंटी आए, लिहाजा खूब घूमना फिरना हुआ। गर्मी की छुट्टियां थीं, सबने खूब मौज मस्ती की। दिव्या की मम्मी और उसकी आंटी एक दिन शॉपिंग को जा रहे थे, पर दिव्या चाहती थी कि वो भी उनके साथ शॉपिंग को जाए, और उसकी मम्मी ने उसे अंकल के साथ घर पर अकेली छोड़कर चली गई। जब वो वापस आई, दिव्या ने बहुत देर तक अपनी मम्मी से बात नहीं की। अंकल आंटी के जाने के बाद उसने अपने अंकल के बारे में कुछ बातें बताई, जो उसकी मम्मी को लगा कि दिव्या बस बातें बना रही है। उसके अंकल ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया था। वह ना चाहते हुए भी बहुत बार बोली, पर उसकी मम्मी को लग रहा था कि शायद इसने कुछ ज़्यादा ही टीवी वगैरह देख लिया है, और उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। धीरे धीरे ये रवैया हो गया। वो जब भी कोई आता और वो अपनी बातें बताती, तो माँ उसकी बातों को सुनने से इनकार कर जाती। उसके रिश्तेदारों को रेनू का पता था कि वह अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करती, लिहाजा कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग फ़ायदा उठाने लगे। वो अंकल अब कुछ ज़्यादा ही आने जाने लगे थे। अब चॉकलेट की जगह बहुत महंगे महंगे तोहफे दिव्या और उसके परिवार में आने लगे, पर दिव्या अंदर ही अंदर टूट रही थी। पर जवानी की दहलीज किसी का इंतज़ार नहीं करती। वैसे दिव्या की दोस्ती एक लड़के अनुपम से हो गई। उसने धीरे धीरे अनुपम को सब बता दिया। अनुपम लड़कियों के खरीद फरोख्त गैंग को जानता था। उसने दिव्या का भरोसा जीतकर महज 19 साल की लड़की को विदेश में बेच दिया। एक ऐसी लड़की जो परिवार के बीच रहकर अपने परिवार से दूर हो गई थी। सब तरफ खबर फैल गई कि दिव्या का चरित्र बहुत गंदा था, लिहाजा किसी लड़के के साथ भाग गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण दिव्या की दिव्य ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई। किसी ऐसी लड़की से मुंह मोड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। कोई भी अपनी मर्जी से उस बाज़ार में नहीं जाती, और जाने के बाद वापस का रास्ता भी हम बंद करते हैं। शायद इसीलिए वेश्याओं का घर होते हुए भी घर नहीं होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।